पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। देश में लगे लॉकडाउन के बीच उड़ीसा के जिला कालाहांडी में 32 आदिवासी परिवार के घरों को वन विभाग ने तोड़ दिया। इन घरों में 90 से ज्यादा लोग रहते थे, जिनके पास अब न तो खाने की व्यवस्था है, न ही कड़ी धूप से बचने के लिए छत। गांव कनेक्शन वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध है। वेबसाइट के अनुसार जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर सांगड़ा पंचायत के नेहला गांव में यह घटना 24 अप्रैल को घटी। यह गांव खांडुल माली फॉरेस्ट एरिया के पास है और दक्षिण ओडिशा के इस क्षेत्र में कई बॉक्साइट खदानें हैं। फिलहाल इन घरों में रहने वाले 90 से ज्यादा आदिवासी पेड़ों के नीचे रह रहे हैं और महुआ खाकर पेट भर रहे हैं। लंबे समय से उड़ीसा में आदिवासी मुद्दों को उठाने वाले ग्रीन नोबेल पुरस्कार विजेता और लोक शक्ति अभियान संस्था के अध्यक्ष प्रफुल्ल समांतरा ने बताया कि वन विभाग वाले इन आदिवासियों को पिछले 6 महीने से वहां से हटाने की कोशिश कर रहे थे। ये आदिवासी पहले वहां से 15 किलोमीटर दूर पहाड़ों में स्थित माखागुड़ा में रहते थे, लेकिन 2017 में भूस्खलन की वजह से उनके घर टूट गए। उसके बाद वे यहाँ आकर बस गए थे। जब पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री लोगों से घरों में रहने की अपील करते हैं। इधर 90 से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया गया। ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करेंगे? इनके सामने तो अब जिंदा बने रहने की ही चुनौती होगी। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, इनकी दिक्कतें बढ़ेंगी। लोक शक्ति अभियान संस्था के अध्यक्ष प्रफुल्ल समांतरा ने आरोप लगाया कि इन लोगों को साजिशन वहां से हटाया गया है। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये इलाका हाथी संरक्षण क्षेत्र में आता है, ऐसे में जब लॉकडाउन है तो यहाँ कोई भी आ नहीं पाएगा और विभाग जो चाहता है वह हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने कहा, घटना को 2 दिन हो गए हैं। वन विभाग की सामान्य व्यवहार का मीडिया में कोई खबर नहीं है। कुछ लोग वहां जाने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें फॉरेस्ट विभाग के लोगों ने जाने नहीं दिया। कालाहांडी जिला अदालत में वकील और सुप्रीम कोर्ट में आदिवासी मामलों की याचिकाकर्ता सिद्धार्थ नायक का आरोप है कि प्रशासन बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर संरक्षित क्षेत्र को कम करना चाहता है। उन्होंने कहा कि वन विभाग नहीं चाहता कि आदिवासी यहाँ रहें और उनके पास कानूनी अधिकार हो। उन्होंने कहा, घटना के बाद मैं वहां कुछ टीवी पत्रकारों के साथ गया था, लेकिन उन्हें वहां जाने नहीं दिया गया। हमने कुछ तस्वीरें ली थीं, जिसे फॉरेस्ट विभाग के अफसरों ने डिलीट करा दिए। सिद्धार्थ ने कहा, यहाँ से कुछ ही दूरी पर वेदांता की बॉक्साइट खनन परियोजना है, इसलिए प्रशासन लगातार खनन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए संरक्षित इलाके को कम करने का प्रयास कर रहा है। आदिवासियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। वेदांता ग्रुप के लिए सरकार इन आदिवासियों के साथ अन्याय कर रही है और उनसे उनका घर तक छीन लिया गया। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।